नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम भाषा शब्द कैसे बना, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक बात है भाषा की, तो भाषा में मूल धातु है संस्कृत की भाष, यानी संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द बना है। संस्कृत की भाष धातु जिसका अर्थ होता है कहना या बताना। भाष धातु के साथ संस्कृत के अच प्रत्यय के जुड़ने पर भाष शब्द बना। यानी अच प्रत्यय जिस भी शब्द के साथ जुड़ता है वह शब्द पुल्लिंग का होता है, और अच का अ है तो भाष के साथ अ जुड़ा तो भाष शब्द बन गया। भाष शब्द अकारांत पुल्लिंग है, और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग होने पर वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। यानी जिस भी अकारांत शब्द के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग हो जाए तो वह शब्द स्त्रीलिंग का बन जाता है। यानी टाप में ट और प की संज्ञा होने पर जो आ शेष रहा, जो भाष में जुड़ गया, भाष में आ के जुड़ने के बाद शब्द बन गया भाषा। और इसके बाद हम भाषा शब्द के विषय में बात करें तो भाषा शब्द का अर्थ और परिभाषा। भाषा शब्द का अर्थ और परिभाषा जानने के लिए हमें भाषा की परिभाषा समझनी होगी। भाषा कहते किसको है, भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा ध्वनि चिन्हों का वह क्रमबद्ध माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का परस्पर यानी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। अर्थात वह अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के भावों तथा विचारों को समझता है। यानी मनुष्य जब अपने भाव व्यक्त करता है और उन भावों को जब अगला समझ पाता है और अगले के भावों और विचारों को जब स्वयं समझ पाता है, यानी दोनों के बीच में जो भावों विचारों का आदान प्रदान होता है, उन आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा वर्तमान समय में अनेक प्रकार की है, यानी अनेक भाषाओं का प्रचलन है, जिनमें से मुख्य रूप से हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसे तो विश्व में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन जहाँ तक बात है हमारे भारत में, हमारे संविधान में तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो संस्कृत भाषा के विषय में जब बात की जाए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत शब्द कैसे बना, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। जहाँ तक संस्कृत शब्द की बात है तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग त्रिधातु और रिक्त प्रत्यय के योग से बना है। सम क्रि और रिक्त प्रत्यय में क की संज्ञा के बाद शेष रहता है त। तो शब्द क्या बना, इनके मेल से शब्द बनेगा संस्कृत। लेकिन अभी तक बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि क्रि से पहले जो सकार का आगम हुआ, उस सकार का आगम कैसे हुआ,
किस माध्यम से हुआ, इस सकार को लाने के लिए हमें शुट का आगम करना पड़ेगा। और उस शुट का आगम एक सूत्र आता है संपरिभ्याम करोतो भूषणे। इस संपरिभ्याम करोतो भूषणे सूत्र के माध्यम से शुट का आगम हुआ। और यह शुट उन शब्दों में लगता है जहां पर क्री धातु से पूर्व सम और परि उपसर्ग हो और उनका अर्थ निकलता है परिष्कृत। यानी परिष्कृत अर्थ में सम और परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का जहां प्रयोग होता है वहां पर शुट, जो कि एक विकिरण प्रत्यय कह सकते हैं, शुट का आगम होता है। शुट में ट और उ की संज्ञा के बाद स शेष रहता है। इस प्रकार हमें संस्कृत शब्द प्राप्त हुआ। सम श क्री इत, इनके मेल से शब्द बना संस्कृत। संस्कृत शब्द की जहां तक बात है तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिशुद्ध या परिष्कृत। संस्कृत भाषा एक शुद्ध व परिष्कृत भाषा है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। अन्य कई ऐसी भाषाएं हैं जिसमें लिखा कुछ और जाता है और बोला कुछ और जाता है। जैसे अंग्रेजी की जहाँ तक बात है, लिखा जाता है CAT कैट और बोला जाता है CAT काट, लिखा जाता है, कैट बोला जाता है। CAT लिखा जाता है, यानी वास्तव में इसको अलग से पढ़ा जाए तो काट, लेकिन इसको बोला जाता है कैट। लिखा जाता है BUT और बोला जाता है बट। बुट लिख करके बट बोला जाता है, यानी बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा को शुद्ध व परिष्कृत भाषा कह सकते हैं, यानी जिसमें जो कुछ लिखा जाता है वही बोला जाता है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। जननी अर्थात माता, क्योंकि संस्कृत से ही अनेक भाषाओं की व्युत्पत्ति हुई, अर्थात अनेक भाषाएं प्राप्त हुई, अनेक भाषाएं बनी। जहाँ तक एक भाषा की बात है तो भाषा के भी कुछ नियम होते हैं और भाषा के उन नियमों को जहाँ, अर्थात जिस चीज में जहाँ रखा जाता है, नियमों के संग्रह जहाँ रखे जाते हैं उसको कहते हैं व्याकरण। अर्थात जिसमें भाषा के नियम बंधे हुए हो, संग्रहित हो, उसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरणम अनुशासनम। व्याकरण को एक भाषा का अनुशासित करने का नियम रखा जाए, व्याकरण में रखा जाए, अर्थात नियमों का समूह कह सकते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई, अर्थात व्याकरण शब्द कैसे बना। जहां तक व्याकरण शब्द की बात है तो व्याकरण शब्द वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और ल्युट प्रत्यय के मेल से बना है। व्याकरण शब्द वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के साथ ल्युट प्रत्यय के मेल से बना है। व्याकरण शब्द में जो ल्युट प्रत्यय लगा है, इसमें ल और ट की इत संज्ञा के बाद यू शेष रहता है। वी आंग का आ, क्री और यू। यू
के स्थान पर युवूर नाकौ सूत्र के माध्यम से अन आदेश हो जाता है। यानी जो युवूर नाकौ सूत्र है, यह सूत्र यू के स्थान पर अन, वू के स्थान पर अक आदेश करता है। यानी इस युवूर नाकौ सूत्र के माध्यम से यू और वू को क्रमशः अन और अक आदेश हो जाता है। वी और आ, इन दोनों के मेल से यहाँ पर यण संधि का कार्य होगा। वी में से ई के स्थान पे य आदेश और वह हलंत हो गया। यह हलंत के साथ आ की मात्रा है तो व्या, और क्री में जो धातु में री है, उस री का गुण अर आदेश हो जाता है, तो व्याकरण शब्द बनता है। लेकिन यहाँ पर अटकुपवांगनुम वैवाय अपि सूत्र के माध्यम से णत्व कार्य होगा, यानी न के स्थान पे ण आदेश हो जाएगा। इस प्रकार व्याकरण शब्द प्राप्त होता है। व्याकरण एक वेदांग है, यानी जो हमारे 6 वेदांग हैं उसमें व्याकरण को भी वेदों का अंग माना गया है, वेदांग। और उसे कहा जाता है कि जो व्याकरण है यह वेद पुरुष का मुख, अर्थात व्याकरणम मुखम, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने आज भाषा के विषय में, भाषा की व्युत्पत्ति के विषय में, कौन कौन सी भाषाएं हैं उसमें से एक विशेष अर्थात हमारी जो संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की जननी है, उसके विषय में जाना। फिर व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में जाना, और इसके बाद अगर आप णत्व प्रक्रिया कैसे और कब कहाँ होती है, न के स्थान पे ण का प्रयोग कब और कहाँ कैसे होता है, इसके विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, जिससे हम णत्व प्रक्रिया को विस्तार से करवाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार प्रकट करें कमेंट के माध्यम से, यानी कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। और क्या पढ़ना चाहते हैं उसके विषय में भी लिखें। जिस विषय को, जिस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं उसको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। और ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे कि अनेक विद्यार्थी, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से आने वाले वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।